उत्तर प्रदेश में यूपी टेट 2026 में ओएमआर सीट भरते समय कोई भी ह्यूमन एरर अभ्यर्थियों के द्वारा किया गया है, जैसे कि उन्होंने जो लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज के तौर पर उर्दू, संस्कृत और इंग्लिश में से ऑप्शन को ऑप्ट नहीं किया था, या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर भरने में गलती किया है, या फिर प्रश्नों का जवाब भरने में गलती किया है, या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी ओएमआर में मिस्टेक की गई है, तो उनके द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर इस समय प्रत्यावेदन सबमिट किया जा रहा है। एक फॉर्मेट है जो कि अभ्यर्थियों के द्वारा ही बनाया गया है। उसमें अभ्यर्थी अपना रोल नंबर पूरा डिटेल भर करके और आधार की कॉपी और साथ ही साथ ओएमआर की कॉपी लगा करके वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में उसको रिसीव करा रहे हैं और वहाँ पर बाकायदा रिसीव भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पहली बार यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन कर रहा है। अनुभव की कमी की वजह से हो सकता है कि वो प्रत्यावेदन स्वीकार कर ले, लेकिन क्या इन अभ्यर्थियों को इंटरटेन किया जाएगा? क्या इनका रिजल्ट घोषित किया जाएगा? इस प्रकार के पहले भी मामले हो चुके हैं, मामले कोर्ट तक भी जा चुके हैं। यूपी टेट 2017 में इसी प्रकार का एक मामला, जिसमें एक कैंडिडेट के द्वारा जो लैंग्वेज ऑफर्ड वाला सेकंड ऑप्शन होता है सेकंड लैंग्वेज का, उसको उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से इनकी ओएमआर सीट जांची नहीं गई और इनको फेल घोषित कर दिया गया। ये चले जाते हैं कोर्ट। उसके बाद से कोर्ट ने क्या कुछ जजमेंट दिया, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ यूपी टेट का जो लास्ट पेपर हुआ था उसमें भी अभ्यर्थी लगभग 10 दिन तक धरने पर बैठे हुए थे। उस समय परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के द्वारा यूपी टेट का आयोजन किया जाता था। उन अभ्यर्थियों के द्वारा भी ओएमआर सीट में गलती की गई थी, जिसकी वजह से उनका यूपी टेट का रिजल्ट घोषित नहीं किया गया। वहां पर लगभग 10 दिन तक अभ्यर्थी धरने पर बैठे रहे, लेकिन निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला। लेकिन इस बार आयोग, चूंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उन्होंने क्लियर मेंशन किया हुआ है कि ओएमआर में किसी भी गलती को हम इंटरटेन नहीं करने वाले हैं, बावजूद इसके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में इन अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन लिए जा रहे हैं। तो क्या ये मान करके चलें कि इस बार यूपी टेट के ओएमआर सीट में गलतियों को इग्नोर करते हुए आयोग रिजल्ट घोषित कर देगा? क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। और अगर आप अभी यूपी टेट के ओएमआर सीट में कोई भी गलती किए हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए बेहद जरूरी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वर्ष 2017 में जब यूपी टेट का आयोजन हुआ था तो उस समय एक कैंडिडेट थी रितु चौहान, जो कि पिटिशनर है। इनके द्वारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया क्योंकि इनका रिजल्ट घोषित नहीं किया गया, क्योंकि इन्होंने जो लैंग्वेज ऑप्ट करना होता है उर्दू, इंग्लिश और संस्कृत, उनको इन्होंने ऑप्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से एक पूरा लैंग्वेज का सेक्शन इनका चेक नहीं हुआ और ये फेल घोषित कर दी गई। उसके बाद से इन्होंने कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने इस मामले को सुनते हुए क्या कुछ अंतिम रूप से जजमेंट दिया था आपके स्क्रीन पर है, और ये ऑफिशियल कोर्ट ऑर्डर कॉपी है जिसको कोई झुठला नहीं सकता। आप कोर्ट ऑर्डर कॉपी को डाउनलोड करके बाकायदा इसको पढ़ भी सकते हैं। देखिए कोर्ट ने क्या कहा। इन फैक्ट द केस एट हैंड पिटिशनर्स हैज नॉट फिल्ड द कॉलम लैंग्वेज अटेम्प्टेड इन द ओएमआर शीट। लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स have taken the examination. It is not practical and advisable that each OMR sheet which is to be examined by the computer to be checked by the examiners whether the column of the OMR sheet has been correctly marked. सुप्रीम कोर्ट, माफ कीजिएगा, हाई कोर्ट ये कह रही थी कि मल्टीपल कैंडिडेट्स जो हैं वो इस परीक्षा में सम्मिलित होते हैं और लाखों की संख्या में ओएमआर सीट को जांचना होता है, और वहां पर जो एग्जामिनर बैठ करके ओएमआर सीट को मशीन में डाल रहा होता है, उसके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि वो प्रत्येक ओएमआर सीट को चेक करे कि किसी कैंडिडेट ने कोई डिटेल को भरना छोड़ तो नहीं दिया, या फिर बाय मिस्टेक उसके द्वारा कोई ऑप्शन गलत है तो नहीं भर दिया गया। ये हाई कोर्ट कह रही है। देखिए आगे देखिए, द omission to fill up the OMR sheet correctly is not a human error but reflects lack of alertness and casual approach of the petitioner in following instructions. हाईकोर्ट ये कह रही है कि OMR शीट में गलती या फिर OMR शीट को सही से ना भरना ये किसी भी प्रकार का ह्यूमन एरर नहीं है, बल्कि ये आपके अलर्ट रहने की कमी है। मतलब कि आप अलर्ट नहीं थे जब इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था, या फिर इंस्ट्रक्शन आपके बुकलेट पर मेंशन किया गया था, या फिर आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन किया गया था, या फिर आपके डिटेल्ड नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया था। मतलब कैंडिडेट अलर्ट नहीं है, उसके द्वारा इसे ह्यूमन एरर नहीं मान करके हाईकोर्ट ने यह माना कि कैंडिडेट ही लापरवाह है, अलर्ट नहीं है, और कैजुअल अप्रोच है उसका इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ। ठीक है, देखिए द एरर इज ऑफ सच नेचर विच कांट बी परमिटेड टू बी करेक्टेड बाय द अथॉरिटीज। और हाईकोर्ट ने कहा कि इस प्रकार का अथॉरिटी को ऑर्डर नहीं दिया जा सकता या फिर परमिशन नहीं दिया जा सकता कि इन कैंडिडेट्स के ओएमआर सीट में कोई भी बदलाव किया जाए, क्योंकि अभ्यर्थी खुद से अलर्ट नहीं है, खुद से सचेत नहीं है। आगे देखिए, हैविंग ड्यू रिगार्ड टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ केस आई फाइंड
नो मेरिट इन द रिट पिटिशन, द रिट पिटिशन इज अकॉर्डिंगली डिसमिस। माननीय हाईकोर्ट ने इनकी याचिका को सिरे से खारिज कर दिया और सीधे तौर पर पिटिशनर्स की गलती मानी कि अभ्यर्थी खुद से ही सचेत नहीं है, अलर्ट नहीं है। इंस्ट्रक्शंस पहले भी कई बार दिए जा चुके थे, परीक्षा में भी, एडमिट कार्ड में भी और आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी। बावजूद इसके इस प्रकार की गलती ह्यूमन एरर नहीं बल्कि अभ्यर्थी की लापरवाही माननीय हाईकोर्ट ने मानते हुए उनको सिरे से उनका याचिका जो था वो खारिज कर दिया था और 2017 में किसी भी प्रकार का ओएमआर में करेक्शन नहीं किया गया। इसी प्रकार का 2021 में भी कोई भी करेक्शन नहीं हुआ और अब 2026 में जब पेपर हो रहा है तो प्रत्यावेदन सबमिट किए जा रहे हैं। अब इस वीडियो का मकसद किसी को डिमोटिवेट करना नहीं है, बल्कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आयोग आपके रिजल्ट घोषित नहीं करता है तो आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होकर के चलिए कि हो सकता है कि आपका रिजल्ट घोषित ना हो। चूंकि आयोग पहली बार परीक्षा का आयोजन कर रहा है ओएमआर सेट और ये सारी चीज़ों को लेकर के, तो हो सकता है आयोग के पास अनुभव ना हो या फिर पुराने कोर्ट के ऑर्डर्स के बारे में उनको जानकारी ना हो, इस वजह से प्रत्यावेदन वहां पर लिए जा रहे हैं। हालांकि जो नोटिफिकेशन उसमें क्लियर उन्होंने मेंशन किया है कि इस प्रकार के कैंडिडेट को हम एंटरटेन नहीं करेंगे। बावजूद इसके वहां पर बहुत ज़्यादा सैकड़ों की संख्या में भीड़ लग रही है। आज तो सोशल मीडिया पर खबरें भी वायरल हो रही थी और वीडियोस भी वायरल हो रही थी, इसके अलावा इमेजेस भी वायरल हो रही थी कि अभ्यर्थी लाइन में लग करके बाकायदा बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पर उपस्थित है और वो प्रत्यावेदन सबमिट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले भी इस प्रकार की गलतियों को आयोग ने एंटरटेन नहीं किया है, कोर्ट का बाकायदा ऑर्डर है, तो आप बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा करके ना बैठे। हाँ, आयोग अगर सही कर देता है तब तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं सही करता है तो बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा करके मत बैठिएगा, ठीक है। दूसरा, देखिए ओएमआर में कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आपका रिजल्ट नहीं रुकता है और कुछ गलतियां ऐसी होती है जिसकी वजह से आपका रिजल्ट रुक जाता है। जैसे किन किन गलतियों से रिजल्ट रुकेगा, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले ये बात कर लेते हैं किन की वजह से आपका रिजल्ट प्रभावित नहीं होगा। तो देखिए, अगर आपने सिग्नेचर छोड़ दिया है या फिर इन्विजिलेटर का सिग्नेचर छूट गया है, उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके रिजल्ट पर। नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चंस, जिसमें आपको 150 या फिर जितने भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए थे उसको डिजिट में भी लिखना था और उसको बबल कलर भी करना था। अगर उसमें किसी भी प्रकार की गलती आपने कर दी है या फिर छूट गया है या फिर बबल गलत भर दिया है, उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो सेक्शन से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आपने 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, उसमें गलती से 148 भर दिया या फिर 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, गलती से उसमें 150 भर दिया या फिर बबल भरने में आपने गलती कर दिया, एक ही कॉलम में 2 बबल भर दिया, एक ही रो में 2 बबल भर दिया, उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड वाला सेक्शन में गलती कर दिया, छूट गया, उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका रिजल्ट 100% घोषित हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये तो हमने बात कर लिया किससे आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं किससे प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा जितने भी डिटेल हैं उन सबसे प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि अगर आपने अपना रोल नंबर भरने में गलती कर दिया, 100% आपका रिजल्ट प्रभावित होता है, पिछले वर्षों में हुआ है और इस बार भी। देखिए, ऑप्टिकल मार्क रीडर किसी यूनिक कैंडिडेट को कैसे पहचानता है। जैसे आप मान लेते हैं XYZ आपका नाम है, तो वो आपके नाम से थोड़ी पहचान रहा है, वहां पर जो रोल नंबर आपने भरा है उसी रोल नंबर से आइडेंटिफाइड होगा कि पर्टिकुलर ये कैंडिडेट है। तो जब आपने अपनी आइडेंटिटी ही नहीं बताई तो आपका रिजल्ट कैसे घोषित किया जा सकता है कि ये रिजल्ट आखिर किस कैंडिडेट का है। तो वहां पर एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि अगर आपने अपना रोल नंबर गलत भरा है, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये डाउट होता है कि हमने 2 बबल भर दिया था, एक को हमने ब्लेड से खुरच दिया या फिर किसी भी तरीके से वो खुरच करके और हमने सही कर दिया। देखिए, ऑप्टिकल मार्क रीडर जो मशीन होता है उसकी इंटेंसिटी पर वो डिपेंड करेगा कि क्या वो उसको रीड कर पा रहा है या नहीं। जैसे मान लेते हैं एक ही कॉलम में 2 बबल आपने कर दिया गलती से और एक को आपने खुरच करके थोड़ा सा हल्का कर दिया, दूसरा है। अब मान लेते हैं वो मशीन बिल्कुल नहीं है और वो थोड़ा सा जो कम हल्का है, मतलब कम डार्क है, जिसको आपने खुरच करके सही किया है, अगर वो उसको भी रीड कर ले और जो डार्क किया वो तो रीड करेगा ही करेगा, तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम हो सकती है। और मान लेते हैं कि अगर वो हल्के वाले को रीड नहीं कर रहा है और डार्क वाले को रीड कर ले रहा है, तब तो आपका रिजल्ट 100% घोषित हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि मशीन की इंटेंसिटी पर, ठीक है, कि वो कितने डार्क या फिर कितने लाइट बबल को वो रीड कर पा रहा है। दूसरा, रोल नंबर में तो 100% रिजल्ट रुकने की संभावना रहती है, ठीक है। उसके बाद से बात कर लेते हैं जो आपका लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज तो सबके लिए कॉमन था कि वो हिंदी सबके लिए कंपलसरी था। सेकेंड लैंग्वेज में उर्दू, इंग्लिश और संस्कृत का ऑप्शन दिया गया था। अगर इसमें किसी भी प्रकार का आपने गलती कर दिया है, पहले तो बात कर लेते हैं कि गलती आपने किया। गलती मान लेते हैं आपने इंग्लिश अटेम्प्ट किया था लेकिन गलती से संस्कृत भर दिया या फिर उर्दू भर दिया या फिर मतलब इन दोनों में से कोई भी भर दिया। तो यहां पर आपको समझना है कि अगर आपने गलती भरा है
तब आपका जो मार्किंग होगा जिस ऑप्शन को आपने ऑप्ट किया था उसके हिसाब से होगा। जैसे मान लेते हैं आपने इंग्लिश अटेम्प्ट किया, जवाब आपने इंग्लिश सेक्शन का दिया है, लेकिन गलती से वहां पर उर्दू भर दिया, तो चूंकि मशीन आपका उर्दू के प्रश्न पत्र के हिसाब से आपके उत्तर का मिलान करेगा और वो मिसमैच आएगा, इस वजह से रिजल्ट नहीं रुकता है बल्कि वो रिजल्ट घोषित होता है। आपका उस सेक्शन में जो भी आपका मैच कर जाएगा बाय डिफॉल्ट उर्दू वाले सेक्शन से कॉलम मतलब उत्तर ऑप्शंस, तो वो आपका सही माना जाएगा और जो नहीं मैच करेगा वो गलत मान लिया जाएगा, लेकिन रिजल्ट नहीं रुकता है। आप फेल अगर मान लेते हैं उसके उस सेक्शन के अलावा मतलब सेकंड लैंग्वेज के अलावा भी अगर आपके 90 या फिर 82 कैटेगरी के हिसाब से आ जाते हैं तो आप पास घोषित कर दिए जाएंगे, आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। लेकिन मान लेते हैं कि किसी ने उस ऑप्शन को ऑप्ट ही नहीं किया, तो वहां पर समस्या होती है, वहां पर आपका रिजल्ट रुकने की संभावना रहती है। और माननीय हाईकोर्ट का ये जो जजमेंट है वो इन्हीं कैंडिडेट के ऊपर दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा और कोई खास सेक्शन तो नहीं होता है जिसकी वजह से आपका रिजल्ट प्रभावित हो। हाँ, जो अपर प्राइमरी वाला होता है उसमें मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड सोशल साइंस वाला ऑप्शन ऑप्ट करना होता है। अगर वहां पर भी आपने गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है तो रिजल्ट नहीं रुकेगा, लेकिन गलत वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आपका मार्किंग होगा, जिसकी वजह से आपके उत्तर मिसमैच होंगे और आपका नंबर प्रभावित होता है, उससे आप फेल घोषित हो सकते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं रुकता है। लेकिन अगर आपने ऑप्शन ही नहीं ऑप्ट किया है, मतलब कि वहां पर बबल ही नहीं किया, कलर ही नहीं किया है, तब वहां पर रिजल्ट रुकने की संभावना रहती है। और अपर प्राइमरी में भी जो हमने बात की सेकंड लैंग्वेज वाला ऑप्शन जो ऑप्ट करना था या फिर रोल नंबर गलत भर दिया, इस सबसे भी आपका रिजल्ट रुकेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड में अगर आपने गलती किया, छूट गया, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपका सिग्नेचर मिसमैच, हाँ बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न आ रहा था कि आवेदन करते समय जो हमने सिग्नेचर अपलोड किया और जो OMR में सिग्नेचर अपलोड किया वो मिसमैच है, मतलब एक जगह हमने हिंदी में कर दिया, एक जगह इंग्लिश में कर दिया, या फिर दोनों जगह इंग्लिश में भी किया है तो एक जगह केवल हमने जैसे फ्री हैंड सिग्नेचर करते हैं उस टाइप से किया है और आवेदन में हमने पूरा नाम लिख करके अपना सिग्नेचर किया, उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके OMR शीट से। ठीक है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिग्नेचर से छूट गया है या फिर गलत कर दिया उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ एक और बात छूट रही थी, अभ्यर्थियों के ये प्रश्न आ रहे थे कि अगर एक ही प्रश्न के 2 बबल हमने कर दिए हैं तो वहां पर क्या होगा, पर्टिकुलर वो क्वेश्चन आपका नहीं जांचा जाएगा, आपका रिजल्ट नहीं रुकता है। एक ही प्रश्न के 2 बबल आपने कर दिए हैं तो उस कंडीशन में वो प्रश्न नहीं जांचा जाएगा, बाकी आपके सारे जो प्रश्न है वो जांचे जाएंगे। जैसे मान लेते हैं किसी ने एक पेपर में 2 प्रश्न को इस तरीके से 2 ऑप्शन को बबल कर दिया, तो अब आपका 148 पर जांच हो जाएगा, मतलब कि आउट ऑफ तो 50 ही रहेगा, लेकिन आपने चूंकि 2 क्वेश्चन में 2 बबल कर दिए थे तो वो 2 क्वेश्चन आपका काउंट ही नहीं होगा, अब आपके 148 में से जांचे जाएंगे। ठीक है, और उसमें जितना सही होगा उसका 150 में आप कितना नंबर पाएंगे उसके हिसाब से चीज़ें तय हो रही होंगी। अगर आप 82 नंबर कैटेगरी से और अगर जनरल से हैं तो 90 नंबर पाते हैं तो आप क्वालिफाई घोषित किए जाएंगे अथवा डिसक्वालीफाई आप मान लिए जाएंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो इस वीडियो का मकसद मेरा ये है कि ऐसे अभ्यर्थी जो प्रत्यावेदन सबमिट कर रहे हैं, आयोग को अभी इन सभी चीज़ों के बारे में हो सकता है कि पुराने चीज़ों के बारे में ना पता हो या फिर अनुभव की कमी की वजह से वो प्रत्यावेदन ले तो रहे हैं, लेकिन नोटिफिकेशन में चूंकि क्लियर उन्होंने मेंशन किया था और इन सभी चीज़ों के बारे में जान करके अगर वो रिजल्ट ना घोषित करें तो आप इन सभी चीज़ों के लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर रहिए। इस वजह से मैं ये डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से आपको अवगत करा रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।